हाय एवरीवन। तो कुछ मॉक टेस्ट लगाए थे मैंने, कुछ ये एक तो आज लगाया है, कुछ मैंने पहले लगाए हुए थे सेक्शनल। तो एसबीआई क्लर्क मेंस वाले मैं डालूंगी मैं सिर्फ इसमें। आरआरबी के भी लगाए थे लेकिन वो अभी नहीं डाल रही हूँ सेक्शनल वगैरह, तो उसको एक बार बाद में, ये जब हो जाएगा एग्ज़ाम उसके बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला मैंने जो मॉक नंबर 2 है टेक्स्ट बुक से, ये आज ही लगाया था। इसका जो मॉक नंबर 1 था वो तो मैंने डाल दिया था स्कोर इसका। ये मॉक नंबर 2 है, तो इसमें मैंने टोटल 107 किए थे क्वेश्चन, जिसमें कट कटा के मार्क्स 93.15 आए हैं। तो एक तो इसमें मैंने जीए मतलब ज़्यादा नहीं अटैम्प्ट की थी जितनी मैंने प्रीवियस जो मैंने मॉक डाले थे उसमें मैंने की थी, क्योंकि उसमें आप देख रहे हो कि मेरा स्कोर जो था जीए में 30 अबव था। तो फिर वो इतना स्कोर देख के भी जीए में ना डीमोटिवेशन हो जाता है कि वहाँ पे फिर इतना गैस वर्क भी, क्योंकि वो आदत पड़ जाएगी फिर मुझे जीए में गैस वर्क ज़्यादा करने की। तो इस वजह से मैंने बस वन गो में मुझे जितने क्वेश्चन आते थे मैंने उतने ही किए थे इसमें। तो 27 किए थे, 20.75 आया है इसमें स्कोर। इंग्लिश में 36 किए थे, 28.5। और क्वांट में 17 ही हुए थे, जिसमें से भी गलत हो गए तो 14.5। सबसे वर्स्ट मेरा क्वांट ही मुझे लग रहा है, और इससे भी खराब मुझे लग रहा है मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन। निहायत ही बेकार क्वांट में मेरा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही खराब है। और रीजनिंग में 27 किए थे, 29.4 आए हैं। ये भी मतलब मर मर के ही लेके आई हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करने के बाद आए हैं इतने। यूजुअली मैं नहीं करती क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट पेपर में, अगर पजल बन जाती हैं तो। और ठीक है, तो जीए में ये कुछ 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, 2 तो स्टेटमेंट वाले ही गए हैं। और इंग्लिश में 2 तो आई थिंक मेरे ये एरर वाले गलत हुए हैं, एक ये पैसेज से गलत हो गया, और ये मैंने उल्टे पुल्टे कर दिए थे 2। तो इसके 3 क्वेश्चन सही हुए हैं पैराजंबल के, 2 गलत हो गए। एक ये वाला एरर वाला, और ये क्लोज टेस्ट वाला एक गलत हो गया। इसमें 10 थे तो होपफुली ठीक है, 9 तो सही हुए हैं, एक आधा तो कोई नहीं शगुन का। क्वांट का सबसे खराब है, मतलब क्या ही दिखाऊं मैं। ये वाली डीआई जो है लास्ट में उठाई थी, और एक कहाँ चली गई ये वाली डीआई, ये दोनों लास्ट में की थी। तो यही है मेरा सबसे खराब काम, कि मेरा जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो खराब है। अगर मैं इन्हें पहले उठा लेती तो हो सकता है कि मैं इनके सारे क्वेश्चन कर देती तो स्कोर थोड़ा अच्छा आता। पर पहले मैं गई उन चीज़ों पे थी जो मुझे मतलब मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं है, फिर भी मैं उन पे ट्राई करने लग जाती हूँ कि शायद बन जाए। जैसे अभी मॉक टेस्ट लगा लगा के मुझे ये पता चला है कि जो नंबर सीरीज होती है ना वो नहीं है मेरी स्ट्रेंथ। किसी किसी की नंबर सीरीज जो है वो स्ट्रेंथ ही होती होंगी, पर मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी तो लॉजिक ही नहीं पता चलता भाई उनमें क्या है क्या नहीं है। तो वो वाली फिर मैं उन पे ऐसे ही टाइम खराब कर रही थी, उस वजह से मतलब ये खराब हो गया। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की। फिर रीजनिंग पे आते हैं। ये वाली पजल पे तो मैं पहुंची ही नहीं थी, क्योंकि एक और पजल ऐसी है जिसने मेरा इतना टाइम खराब किया, और मेरी स्टूपिडिटी की वजह से। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे इतना भी पढ़ना नहीं आता। तो ये वाला तो इजी था, सबसे पहले रीजनिंग में यही किया था, क्योंकि इसको मैं देख रही थी तो मुझे मतलब मैंने सोचा कि आधा 1 मिनट तो मैं दूंगी देखने में। पर ये देखते ही पता चल गया था कि क्या लॉजिक इसमें आने वाला है। फिर भी इसका एक गलत कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। बनाया सही था, इसने पूछा था कि सेकंड लास्ट बताना है एक तरह से, और मुझे बस मैंने ये लास्ट देखा और लास्ट पे 4 पे मार्क कर दिया। तो ये गलत हो गया, बना बनाया एक क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया इसका। तो फिर ये वाली पजल ये जल्दी बन गई थी, 5 मिनट लगे थे इसको बनाने में, तो ये वाली तो बना ली थी। उसके बाद में ये 3 सिलोक्स के क्वेश्चन थे, और एक ये वाली पजल थी, ये भी नहीं बनाई थी। और 4 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के फिर ये लास्ट में मुझे करने पड़े, क्योंकि स्कोर जो है वो बिल्कुल कम रह जाता। फिर मैंने सोचा कि चांस ले लेते हैं, तो एक नहीं किया था आई थिंक मैंने इसके अंदर, बाकी 5 क्वेश्चन किए थे। और इसका भाई मुझे 2 चीज़ों के लॉजिक पता लग गए थे, लेकिन इसमें जो ये नंबर है इसका लॉजिक मुझे पता ही नहीं चल रहा था। लेटर और ये जो सिंबल है सिर्फ इसका लॉजिक मुझे पता चला था, तो फिर ये मुझसे नहीं हुए थे। और ये वाली पजल है वो जिसने मेरा टाइम खराब किया। और इतनी टफ नहीं है ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी थी पजल। जब मैंने नोटिस की मेरी गलती तब तो ये जल्दी में बन गई थी, लेकिन टाइम इसमें सबसे ज़्यादा 12 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा है, आप देख लो। तो इसमें मैं मिस्टेक क्या कर रही थी, जैसे इसने सेकंड लाइन बोली है कि लेवी इज़ वन डेजिग्नेशन जूनियर टू निको, और मैं इतनी बेवकूफ़, मैं उसे क्या बना रही हूँ, एक का गैप दे के जूनियर बना रही हूँ। ये वन डेजिग्नेशन जूनियर वाला मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ही इसकी बन रही थी इमेज। ये इमीडिएट जूनियर था इसका मतलब, और मैं इसको बार बार ही बना रही थी एक का गैप देख के। तो ये मिस्टेक मैंने 2 जगह पे की थी। और मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैंने बाद में मतलब मैंने इस पजल पे कम से कम 2 पेज खराब किए थे, तो फिर भी मैं उसको नहीं देख रही। फिर बिल्कुल थक हार के मैंने सोचा कि एक बार वापस से शुरू से पढ़ती हूँ। अगर मैं पहले ही देख लेती तो फिर इतनी गलती नहीं होती, लेकिन फिर जब देखा तब तो ये जल्दी बन गई थी। तो
बाद में मुझे इतनी हंसी आ रही थी खुद पे कि इतनी सिंपल सी लाइन मुझे पढ़ने में समझ नहीं आ रही कि वन डेजिग्नेशन जूनियर का मतलब इमीडिएट जूनियर होता है, तो एक का गैप देख के बनाने के चक्कर में ये पजल, सिर्फ यही पजल थी, वरना रीजनिंग में स्कोर और अच्छा आता, 30 अबव तो आ ही जाता है, ऐसा तो था ये वाला पेपर, क्योंकि और एक और पजल बना लेती मैं इसके, मतलब इसके साथ साथ एक और बन जाती। और एक ये डेटा सफिशिएंसी में एक ही ट्राई किया था, ये भी गलत हो गया। वैसे तो जब भी 3 स्टेटमेंट दिखते हैं तो मैं उन पे एक बार नहीं जाती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। 2 वाले तो फिर भी चलो हम कर सकते हैं, पर 3 वाले में इस पे एक पे ट्राई किया था, ये फिर भी गलत हो गया। तो एक ये वाली पजल थी, ये भी नहीं बनाई थी। और उसके अलावा ये जो क्वेश्चन होते हैं ना सिलोग्स, जो कोडेड ब्लड रिलेशन वाले, ये मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये क्वेश्चन, तो ये वाले तो बना दिए थे मैंने जल्दी। और एक ये मिसलेनियस का क्वेश्चन था, तो ये सब कुछ था इसका। तो टोटल 93 के आसपास आया है स्कोर। कुछ फिर एक गाइडली पे लगाया था मैंने सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग का। तो मतलब आप प्लेटफॉर्म पे, मुझे अब पता चल गया कि अलग अलग 2 प्लेटफॉर्म के कंटेंट में कितना ज़्यादा फ़र्क है, मतलब दिन रात का फ़र्क हम बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये 18.6 मार्क्स भी कितना मर मर के खींचे हैं मुझे ही पता है, मतलब बहुत मुझे टफ लगा ये कंपैरेटिवली। और टफ भी अगर ना हो तो एक चीज़ इसमें ये है कि इसमें जो सारी की सारी जो पजल है ना, वो सारी एक जैसे लेवल की है, तो हम चूज ही नहीं कर पाते कि हम कौन सी क्वेश्चन, जो कौन सी पजल है उसे पहले पिक करें बनाने के लिए, तो इस वजह से ये वाला थोड़ा खराब हो गया। उसके बाद में एक ये OICL का लगाया था, बहुत सारे बच्चों का तो नहीं होगा OICL, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने भरा था ये फॉर्म, पर मैंने फिल कर दिया था और फॉर्चुनेटली प्री तो हो गया था क्लियर, पर इसकी इतनी सीट्स नहीं है, पर फिर भी एग्ज़ाम तो देने जाना ही है। तो 28 को है इसका एग्ज़ाम। तो ये एक मॉक मैंने लगा के देखा था, तो मैंने बस ऐसे ही कोई पिक कर लिया था, तो मैंने सोचा मॉक नंबर 4 लगा लेती हूँ मैं। तो इसमें मैंने इंग्लिश में तो 40 आउट ऑफ 40 किए थे, तो इंग्लिश तो ठीक ही गया था, 43.75 आए थे। रीजनिंग में 33 किए थे तो 36.56। और क्वांट तो मेरा मत ही देखो, 17 किए थे, 19.96 इसमें आए थे। कंप्यूटर में 30 किए थे, कंप्यूटर भी मुझे नहीं आता, मुझे ऐसे लग रहा है बिल्कुल भी, तो 30 इसमें किए थे तो 20.31 आए थे। और GA में 30 किए थे, 31.25। ये 5/4 है इसकी मार्किंग, इसलिए मार्क्स ऐसे आए हुए हैं। बस इसमें एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि क्योंकि अभी मैं GA जो है वो रिवाइज कर रही हूँ, तो SBI क्लर्क से पहले मेरा एक बार ये GA रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद में फिर एक बार और हो जाएगा रिवाइज। तो अभी मैं पॉकेट से रिवाइज कर रही हूँ। तो और कंप्यूटर भी इसके चक्कर में कुछ ना कुछ RRB के लिए, अगर चलो इतना नहीं सोचते पहले ही। उसके बाद में कुछ सेक्शनल टेस्ट मैंने पहले लगाए हुए थे, तो उसका दिखा देती हूँ स्कोर। मतलब लगाए तो काफ़ी तारीख, मतलब काफ़ी दिन हो गए इनको, 8 तारीख को लगाया था, ये 19 को लगाया था, पर मैंने सोचा कि अभी जब SBI के डाल ही रही हूँ मैं, तो उसके साथ साथ ये वाले सेक्शनल भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मार्क्स देखो और उसमें मार्क्स, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कितना डिफरेंस होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो ये रीजनिंग में इसमें 41.1 था, इसमें 43.8 था। तो मतलब ये रीजनिंग में आए थे। क्वांट में ये 2 लगाए थे, 24.5 था इसमें, और इसमें 28.75 था। इंग्लिश के भी लगाने थे, लेकिन इसका जब मैंने पहला वाला टेस्ट देखा तो ये अटेम्प्ट हुआ है, मुझे पता ही नहीं है कब किया मैंने, पर मैंने नहीं किया शायद, ये पता नहीं किसी ने छेड़छाड़ कर दी होगी इसके साथ में। मतलब जिसने भी लगाए उसमें शायद 1-2 क्वेश्चन ही उसने किए थे अटेम्प्ट, उसमें से भी गलत हो गए, वो जो 2 किए थे वो भी दोनों गलत हो गए थे, तो 0.5 ही आया था इसमें स्कोर। मतलब इसका तो क्या ही देखना, ये मुझे री अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि क्या कुछ था इसमें, पता ही नहीं है। तो या तो फिर आगे वाले लगा लूँगी, इसको छोड़ दूँगी, मतलब ऐसे ही टेस्ट ख़राब कर दिया ये जिसने भी किया है, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, ये वाला बस ओवरऑल यही था। और काफ़ी दिनों से डाली नहीं थी वीडियो, क्योंकि ना बस ऐसे ही मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। एक तो फेस्टिव के चक्कर में जो कंसिस्टेंसी है वो भी ब्रेक हो गई थी, तो अभी फिर से आना पड़ेगा। और ये OICL का जो एग्ज़ाम है, इसने भी थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है मेरे उसमें, मतलब प्रिपरेशन में, क्योंकि एक मेन जो फोकस होता है वो नहीं कर पा रही मैं SBI क्लर्क मेंस पे, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं हो रही है बिल्कुल भी। मेरा पूरा दिन सिर्फ GA पढ़ने में ही जा रहा है, क्योंकि मैंने पॉकेट PDF उठाई हुई है, और एक दिन का टारगेट लेके एक पॉकेट PDF मुझे ख़त्म करनी है। तो जैसे आज भी मुझे जुलाई की उठानी है, अभी तक मैंने उठाई नहीं है, तो आज मैं कर दूंगी मैं लेट नाइट करके उसको। और फिर कल जून का करना है, फिर कंप्यूटर भी पढ़ना है, क्वेश्चंस भी कुछ देखने हैं, तो मिक्सअप हो गया, इस वजह से काफ़ी दिन वेस्ट हो गए। अब जब एग्ज़ाम देख के आएंगे तो ऐसे लग रहा है कि टाइम तो बचेगा ही नहीं। और अगर बीच में LIC का अगर हो गया, मतलब अच्छी बात है अगर हो जाए प्री तो, पर बुरी बात ये है कि फिर उसके फोकस के चक्कर में फिर से SBI के कुछ दिन खराब हो जाएंगे, तो जाना आना सब, मतलब समझ रहे हो आपकी कितना डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो बस मुझे यही डर है कि ऐसा ना हो कि ना इधर के रहें ना उधर के रहें, ये भी एग्ज़ाम सही से ना हो, और जिसको फिर टारगेट कर रहे हैं वो वाला एग्ज़ाम भी ख़राब चला जाए। तो
पर चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। सो दैट्स इट, और बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन। अच्छे से करते रहो, बस अपना फ्लो मत बिगड़ने दो।